फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने रश्मि रथी के आधार पर श्री कृष्ण के चरित्र चित्रण पर चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम रश्मि रथी के आधार पर कुंती का चरित्र चित्रण जानेंगे, उनके चरित्र की मुख्य विशेषताओं को जानेंगे। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं, कुंती पांडवों की माता है और जब कुंती अविवाहित थी तो उनके गर्भ से सूर्य पुत्र कर्ण का जन्म होता है। लेकिन उस समय वो कुमारी अवस्था में थी तो वो उस पुत्र को बहा देती हैं। लेकिन उनके 5 नहीं 6 पुत्र होते हैं, पर कर्ण जब धारा में वो उनको बहा आती हैं तो किसी सूत के यहाँ उसका पालन पोषण होता है। चलिए दोस्तों, कुंती के 5 नहीं 6 पुत्र हैं। उस कुंती की चारित्रिक विशेषताओं के विषय में हम जानते हैं। वात्सल्यी माँ, प्यार करने वाली माँ। दोस्तों, कुंती अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है और जब उसे पता चलता है कि कर्ण का युद्ध उसके अन्य 5 बेटों से होने वाला है तो वो परेशान हो जाती है और कर्ण को मनाने के लिए जाती है कि वो किसी तरह युद्ध ना करे। उस समय जब वो उसके घर पहुंची है तो कर्ण शाम के समय की उपासना कर रहा था, संध्या के समय की पूजा कर रहा था। और पूजा करते हुए जब वो उसके तेजोमय रूप को देखती है तो कुंती को बड़ा उसको फूल ही नहीं समाती, इतना गर्व सा होता है। और जैसे ही जब उसका पुत्र संध्या से आंखें खोलता है तो वो स्वयं को राधा का पुत्र बताता है। अब ये बात सुनकर वो एकदम से विहल सी हो जाती है, व्याकुल हो जाती है और कहती है कि रे कर्ण, वेद मत मुझे निदारुण क्षर से, राधा का सुत तू नहीं तन्य मेरा है। दोस्तों, लेकिन वो वहाँ से निराश होती है और जब कर्ण उसे उसकी बात नहीं सुनता, नहीं स्वीकार करता तो वो उसे अपने गले से लगा लेती है, जो कि उसकी ममता का प्रणाम है। दोस्तों, दूसरा है अंतर्द्वंद्वग्रस्त। जब कुंती के पुत्र आपस में शत्रु बनकर खड़े हैं तब उसके हृदय में अंतर्द्वंद की भीषण आंधी उठ रही है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो किसकी तरफ देखे, बड़ी ही उलझन में है। 5 पांडव एक तरफ और कर्ण उनका विरोधी है। किसकी हानि हो, किसी की भी हानि होगी, उसकी अपनी ही हानि होगी। किसी भी पुत्र को कुछ होता है तो एक तरह से उसको ही होगा, क्योंकि उसके लिए अपने पुत्रों का सुख दुख उसका अपना है। 2 में किसका डर फटे, फटगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही। दोस्तों, तीसरी विशेषता है समाज भीरु। कुंती जो है वो लोक लाज से बहुत अधिक भयभीत और भारतीय नारी की प्रतीक है। भारतीय नारी हर एक भयभीत ही रहती है और शादी से पहले बच्चे को जन्म देना ये तो बहुत ही उनके लिए एक शर्म का विषय हो जाता है। कुमारी अवस्था में सूर्य से उत्पन्न नवजात शिशु कर्ण को वो लोक निंदा के भय से त्याग देती है, गंगा की लहरों में से बहा आती है और वो इस बात को कर्ण के समक्ष भी स्वीकार करते हुए कहती है, मंजूषा में धर वज्र कर मन को, धारा में आई छोड़ हृदय के धन को। दोस्तों, कर्ण को युवा और वीरत्व की प्रतिमूर्ति बने देखकर भी उसे अपना पुत्र नहीं कह पाती, उसे समाज में वो अपना पुत्र नहीं कह पाती। और जब युद्ध की विभीषिका सम्मुख आ जाती है तो वो कर्ण से बहुत ही दयनीय स्थिति में बोलती है। क्या बोलती है? बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच योषिता कुमारी, है कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा ना पा सकती पतिता निज सुख को। निश्चल। दोस्तों, कुंती का हृदय छल रही थे, उसके मन में कोई भी छल नहीं है। और वो जब कर्ण के पास जाती है तो उसके मन में कोई छल नहीं होता, निष्कपट भाव से जाती है। यद्यपि कर्ण उसकी बातें स्वीकार नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी उसके मन में जो कर्ण के प्रति ममता है वो कम नहीं होती। बुद्धिमती और वाक्पटु, वो बहुत बुद्धिमान नारी है, अवसर को पहचानती है और उसके दूरगामी परिणाम वो पहले ही सोच लेती है। कर्ण अर्जुन युद्ध का निश्चय जानकर यह समुचित कदम उठाती है। जब उसे पता चल जाता है कि अब ये युद्ध होना ही है तो वो एक कदम उठाती है और सोचा था कि आज भी चूक अगर जाऊंगी, भीषण अनर्थ फिर रोक नहीं पाऊंगी। फिर भी तू जीता रहे ना अपयश जाने, अब आशन भर मैं तुझे अंक में भर लूं।
दोस्तों इस प्रकार कवि ने रश्मि रथी में कुंती के चरित्र में कई उच्च कोटि के गुणों के साथ साथ मातृत्व के भीषण अंतर्द्वंद की सृष्टि की है और इस तरह से कुंती के रूप में उन्होंने एक विवश माँ की ममता को महान बना दिया है। तो दोस्तों ये हमने रश्मि रथी के आधार पर कुंती के चरित्र चित्रण के विषय में जाना, उनकी चारित्रिक विशेषताओं के विषय में जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।